The Toyota Yaris is the perfect mix of efficiency, reliability, and modern design. Its sleek exterior is paired with a fuel-efficient engine, ideal for city commutes or long drives. Inside, the Yaris offers a comfortable cabin with advanced tech features, ensuring a smooth and convenient ride. Let's explore what makes this compact car a smart choice. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा यारिस एक्स पैकेज 2021 मॉडल। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये गाड़ियाँ फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, डे टू डे यूज़ के लिए बेस्ट हैं और इसके अलावा ये मेंटेनेंस के लिहाज से भी आपको ऑलमोस्ट फ्री ही पड़ती हैं। ये गाड़ी बेसिकली नई वाली विट्स ही है और विट्स को बहुत सारी कंट्रीज में यारिस कहते हैं। ये यारिस हैचबैक है और फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये 21 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है, फ्रेश अनरजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग है 48,50,000। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड हैचबैक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have a back exterior of this car. लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को कंपैरेटिवली बहुत सारा इंप्रूव कर दिया गया है पिछली किसी भी विट से। इस तरह से कि इसमें कैटलाइज काफी स्ट्रॉन्ग आती हैं। कुछ फीचर्स में बेसिक ऐड कर दिए गए हैं जो कि हर वेरिएंट में आते हैं, जैसे कि इसमें रडार है, लेन की असिस्टेंस में, एंटी कोलिजन है इसमें और इसके अलावा इसके हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ऑटो लेवल भी करेंगी और ऑटो ऑन ऑफ भी होंगी। ये चीजें पहले गाड़ियों में फीचर होती थी, अब इनमें बेसिक फीचर्स हैं, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बेस्ट चीज़ है। और इसके अलावा नई वाली जो ये यारिस है इसकी हेडलाइट में प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है हालांकि लाइट इसकी हेलोजन में, बट अगर आप इसमें LED या HDI के लगवा दें तो इसकी थ्रो बड़ी प्रॉपर होगी और कट इसका बड़ा प्रॉपर बनेगा इस प्रोजेक्शन लैंप की वजह से, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा सारी नई टोयोटा की गाड़ियों की तरह इसके फ्रंट बम्पर में ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रहा है। ये टेक्सचर्ड है लेकिन है प्लास्टिक ही। मेरे ख्याल से कुछ टाइम पर ये थोड़ा वाइट सा हो जाएगा, अगर लॉस में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था। बाकी कटलाइन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है बोनट के अंदर। फॉग लैंप के स्लॉट इसके बम्पर में दिए हुए हैं लेकिन फॉग लैंप आए हुए नहीं है। और अगर बात की जाए इसका ये साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी फीचर्स इंप्रूव्ड हैं इस तरह से कि इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे। ऑटो वाला फीचर प्राडो TX में भी नहीं आता जबकि ये गाड़ी ऑफर कर रही है और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा ये साइड मिरर है भी नए वाले, जैसे कि टोयोटा की सारी नई गाड़ियों में आ रहे हैं, नई कोरोला में, नई क्रॉस में, नई इसमें, सब में ये वाला मिरर है, छोटे इंडिकेटर वाला। फिर इसके अलावा ट्रैक्टर लाइन्स भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और रिम इस पे 14 इंचेस के हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी पिछली किसी विड्थ जैसी ही है लेकिन हाइट के लिहाज से ये कम है, तो ये मेरे ख्याल से एक मजेदार चीज है। इसकी एरोडायनामिक्स ज़्यादा बेहतर होंगी। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये उतनी ही है लेकिन पाकिस्तान में शायद कुछ जगहों पे ये नीचे लगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप इसका रिम साइज बड़ा कर सकते हैं, 15 इंचेस पे ले जा सकते हैं। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि आप इसको यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं और लॉक अनलॉक होने के साथ साथ ये मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होंगे। फिर इसके अलावा साइड पे यहाँ पे साइड स्कर्ट्स दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं और इसके रेयर डोर में भी कट लाइन्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू एनी अदर जनरेशन, और वो ये है कि इसकी छत काफी पहले खत्म हो जाती है जबकि गाड़ी उसके बाद यहाँ आगे तक जा रही है। इसका एक ड्रॉबैक है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके, बट फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ तक की तो इसके मिरर जो है बैक पे टिंटेड ही आते हैं और इसकी कटर लाइन्स काफी ज्यादा गोल गोल सी हैं। छत भी इसकी नीचे की तरफ जाके खत्म हो जाती है, नीचे से भी ये गाड़ी ऊपर की तरफ जाके बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो टेल लाइट इसमें बैक पे काफी छोटी सी दी गई है। ये पूरा एरिया तो देखने में काफी बड़ा लगता है लेकिन जो इसका एरिया वाकई में ग्लो करता है वो इतना सा है, लिटरली आपके हाथ जितना, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बेहतर हो सकती थी। इसका ब्रेक लैंप और रनिंग लैंप बेसिकली सिर्फ ये इतना सा ही है। इंडिकेटर और रिवर्स इसका यहाँ पे दिया गया है, इंडिकेटर ये रहे, रिवर्स इसका यहाँ सेंटर में है और बम्पर में भी बैक पे की ब्लैक पोर्शन दिया गया है जैसा कि सारी नई टोयोटास में आ रहा है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और इसकी ट्रंक के बारे में एक और बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें स्पेयर टायर आता है जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, जबकि अब मोस्टली नई गाड़ियाँ पंक्चर रिपेयर किट ऑफर करी हैं, तो स्पेयर टायर होना एक गाड़ी में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आज के टाइम पे। फिर इसके अलावा रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। ट्रंक के अंदर लाइट भी दी गई है, ट्रंक में प्रॉपर इंसुलेशन है और बैक पे इसमें वाइपर के साथ साथ वॉशर भी दिया गया है। ऊपर यहाँ पे इसमें शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। और आपको याद होगा मैंने बात की थी छत की, तो छत की वेट सिचुएशन इस तरह से कि यहाँ पे आके खत्म हो जाती है और अंदर से इसका हेडरूम इफेक्ट करती है। अगर मैं डिग्गी को खोलता हूँ तो आप गौर कीजिएगा कि इसकी छत तो यहीं पे खत्म हो गई लेकिन गाड़ी इतना पीछे तक जा रही है, इससे इसकी डिग्गी तो खुली हो गई लेकिन डिग्गी का जो ऊपर वाला एरिया है ये है ही नहीं।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको खास ऊंचा सामान नहीं रख सकते, और इसके अलावा अगर रेयर पैसेंजर थोड़ा सा पीछे होकर बैठे तो उसको सर रखने के लिए कोई खास जगह नहीं मिलेगी। ये चीज पहले बेहतर थी बट अब थोड़ी सी वियर्ड कर दी गई है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी पिछली किसी वियर्ड से बहुत सारा इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि यहाँ पे लुक्स बहुत बेहतर कर दी गई हैं और आपको वाइब भी इसमें ज़्यादा स्पेशियस आती है। लेकिन ये फ्रंट तक वैलिड है, बैक पे थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। लेफ्ट पे इसके स्क्रीन के कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट पे इसका लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है और ये बेसिक ट्रिम में होना मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट्स की तो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होंगी ही, लेकिन इनमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है जो कि यहाँ नीचे राइट पे दिया गया है। ये चीज़ पहले फीचर हुआ करती थी जो कि अब इन गाड़ियों में बेसिक हो गई है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लगता नहीं कि इस गाड़ी का है। यूजुअली पहले विड्थ में आरपीएम नहीं आया करते थे और ना ही वो इतने बड़े होते थे। इसका मीटर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है लेकिन लुक्स के लिहाज से ये बेसिक सही है। सेंटर में इसके 4.2 इंच का एमआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये आपको गाड़ी के ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, कंपास, इको स्कोर, गाड़ी के फीचर्स, इन सारी चीज़ों का एक्सेस देगा। आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यहीं से ही ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की तो ये टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे यूजुअली गाड़ियों में ये सिर्फ टिल्ट आता है लेकिन इसमें आप इसको ऊपर नीचे के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं और ये चीज़ भी बहुत कम गाड़ियों में आती है और इवन सिटी में भी नहीं आती थी, बट इस गाड़ी में दी गई है और एक फिट चीज़ है। फिर अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की तो ये चीप प्लास्टिक की है जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियों के लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक है। इस पर डैशबोर्ड भी इसी तरह चीप प्लास्टिक का है बट ये एक एंट्री लेवल कार है तो मेरे ख्याल से इसका इतना इशू नहीं है। इसकी जो ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है और ये है भी काफ़ी हद तक रीवो या टोयोटा फॉर्च्यूनर जीआर की स्क्रीन से मिलती जुलती। इसमें फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, मैप्स, टोयोटा कनेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं और ओवरऑल इसका जो इंटरफेस है ये भी काफ़ी हद तक नई वाली गाड़ियों से मिलता जुलता है। और इसके अलावा फिर नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं जो काफ़ी पीछे घुसा के दिए गए हैं। एयरवेंट के साथ साथ एक और चीज़ भी है वो है डोर हैंडल्स, ये भी इसके काफ़ी अंदर करके दिए गए हैं। अगर मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल होते तो सारा बेहतर था, ये अब काफ़ी नीचे करके दिए हुए हैं, इनको आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे ट्रे दी गई है जो कि नॉर्मल ट्रे ही है, देखने में ये वायरलेस चार्जर लगती है और फिर नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि अगेन बेसिक है। फिर इसके अलावा पुश स्टार्ट इस गाड़ी में यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है, वैसे ही जैसे कि टोयोटा की सारी नई गाड़ियों में आ रहा है। इवन टोयोटा भी नहीं बल्कि होंडा, होंडाई, किया सब यहाँ पे पुश स्टार्ट दे रहे हैं अब, एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और चीज़ें ट्रे वगैरह दी गई है, गेयर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और B। फिर उसके पीछे यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है और इसमें दो ही ड्राइव मोड्स हैं, इको या फिर नॉर्मल, स्पोर्ट इसमें नहीं आता। फिर यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल दिया गया है, ब्लैंक स्विच है, हैंड ब्रेक है जो कि पैसेंजर के पास दी गई है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और इसके अलावा फिर पीछे कप होल्डर्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में नहीं आता, ये रेस से ऑनवर्ड्स आने शुरू होते हैं। और अगर बात की जाए इसकी सीट की तो सीट भी इसकी पूरी फैब्रिक की फिनिश में है और इसका हेड रेस्ट फिक्स ही है जो कि अगर फिक्स ना होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था, एडजस्टेबल होता। बाकी सीट्स में ये दो अलग अलग ही आती हैं, 500 यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है, इस तरह से कि इसमें सोफा सीट दी गई होती है। मैंने उसका डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है जो कि आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा डोर्स भी इसके पूरे ही ब्लैक कलर के हैं। विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा वैनिटी मिरर भी इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों में नहीं है। फिर इसके सेंटर में एक SOS बटन दिया गया है, ये बेसिकली इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है जो कि टोयोटा पहले सिर्फ V8 या कैमरी, क्राउन जैसी गाड़ी में ऑफर करता था बट अब इस गाड़ी में भी आने लग गया है। नाइस नेचुरल डिटेल और इसके अलावा बाकी एयर बैग इस गाड़ी में 8 आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैग की कोई खास स्पेशियस नहीं है। लेगरूम मेरे पास पूरा है और हेडरूम भी इस गाड़ी में ठीक है, लेकिन अगर कोई लंबा बंदा बैठेगा तो इसको इशू हो सकता है। फिर इसके अलावा इसका हेडरूम लिटरली यहीं पे खत्म हो जाता है, बैक पे इसकी डिग्गी शुरू हो जाती है जो कि लिटरली विंडशील्ड है, आपके सर तक आ रही है, तो पहले ये थोड़ी सी बेहतर थी। फिर इसके अलावा बैक पे मेंटीज ठीक हैं, यहाँ पे एयर बैग्स दिए गए हैं, हेड रेस्ट हैं, सीट बेल्ट दिए गई हैं, RSFX के पोर्ट्स दिए गए हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक इंजन 1K RFE है जो कि 1000 सीसी होता है और ये गाड़ी 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट इस बॉडी साइज के लिहाज से, और ये 1K RFE बिड्स में बहुत पहले से आ रहा है। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि इसके पार्ट्स आपको काफ़ी इजीली मिल जाएंगे, हर बंदे को इंजन समझ जाएगा काम करने के लिए, तो इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी इजीली हो जाएगी। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि पहले वाली बिड्स में भी इंजन 3 सिलेंडर थे इनलाइन, इसमें भी सेम वही इंजन है। पहले वाली बिड्स में भी थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू था, इसमें भी वो है।
आइडल खड़े हुए इंजन थोड़ा सा कांपता है, आपको गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील करवाएगा, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड है। बट नॉनदलेस पावर के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन ठीक है। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है और इसके अलावा ये गाड़ी आपको शहर में तकरीबन 15-16 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चाहें तो ये बेहतर भी दे सकती है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये तीनों चीज़ें आती हैं और इसके इंजन बे के अंदर कोई खास इंसुलेशन नहीं दी गई। अगर होती भी मेरे ख्याल से बेहतर था, बट यहाँ पे इंजन बे नीचे से ही पूरा एक्सपोज है और यहाँ ऊपर से भी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर और टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें ये है 175, 70 और 14। रिम ये 14 इंच का है जो कि स्टील का ही है। इसमें आप अलॉय लेकर लगा लें तो इसकी लुक बेहतर हो जाएंगी, बट इस ट्रिम में यही रिम आता है व्हील कैप्स के साथ। टायर इस गाड़ी में गुडियर का है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और ये आपको 35-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, बट इसमें ABS है तो इसकी ब्रेकिंग से आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।